हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम आई दृष्टि घटनासार का पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट स्थान हैं या फिर जितने भी इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं वो सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जितने भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं करंट अफेयर के, चाहे मंथली वाला हो या ये सब जो करंट अफेयर हैं या बूस्टर सीरीज जो लास्ट टाइम के लिए यूपीपीसीएस के लिए, या फिर जो बाकी के भी हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट, क्विज वगैरह जितने भी होते हैं वो सभी आपको यूपीपीसीएस वाले पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर ये दिया है 6375412344। इस पर आप मैसेज करके यूपीपीसीएस ग्रुप डिटेल मैसेज करेंगे तो पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। और ये सारे नोट्स वगैरह सिर्फ ये यूपीपीसीएस के लिए नहीं, बाकी के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर चर्चित व्यक्तियों की बात करें तो टाइम मैगजीन द्वारा एआई क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की लिस्ट जारी की गई। उसमें एक भारतीय भी शामिल है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, मितेश खापरा। मितेश खापरा जो हैं ये आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर हैं और इनको जो स्थान मिला है टाइम मैगजीन की एआई वाली लिस्ट में, टॉप 100 वाली लिस्ट में इनको स्थान मिला है। मितेश खापरा नाम याद रखिएगा। टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको नवाजा गया है, किसको दिया गया है ये किड ऑफ द ईयर का? तो तेजस्वी मनोज को। 17 साल के हैं ये, भारतीय मूल के, और ये वृद्धों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए काम करते हैं और भारतीय मूल के हैं, यूएसए में रहते हैं, लेकिन ये इनको किड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है ब्रिटेन में सबसे युवा ये 21 साल की सॉलिसिटर बनी। तो ये सबसे युवा सॉलिसिटर बनी कृसांगी मेसरांग। ये भारतीय मूल की कृसांगी मेसरांग, नाम याद रखिएगा। सबसे युवा सॉलिसिटर बनी कहाँ पर? ब्रिटेन में। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो ये नौसेना की बात हो रही है। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पूनिया। नेक्स्ट यहाँ पर विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक थे एक, उनका निधन हो गया। तो इनका नाम क्या था? फौजा सिंह। 114 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। सड़क दुर्घटना में इनका निधन हुआ है। मैराथन में आपने एक नाम ये सुना होगा कि काफ़ी उम्रदराज ये फौजा सिंह दौड़ते थे, और ये जालंधर में इनका निधन हुआ है 14 जुलाई 2025 को। सड़क दुर्घटना में वो भी निधन हुआ है 114 साल पे, फौजा सिंह। टाइम 100 क्रिएटर्स की एक सूची जारी की गई। इसमें एकमात्र भारतीय कौन शामिल हैं? तो प्राजक्ता कोली। मोस्टली से नाम से आपने इनको यूट्यूब चैनल कभी देखा होगा, अभी यूएन में भी रिप्रेजेंट करने गई है ये प्राजक्ता कोली। नेक्स्ट है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो इनका नाम है तेगबीर सिंह, और ये रोपड़ पंजाब के हैं। 6 साल 9 महीने 4 दिन इनकी उम्र है, और माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं तेगबीर सिंह। और ये माउंट एल्ब्रुस जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और 3 बार झारखंड के सीएम रह चुके हैं, उनका निधन हो गया शिबू सोरेन का। तो 2005, 2008, 2009 में ये बने थे सीएम झारखंड के, और बिहार को झारखंड से अलग करने के लिए भी इन्होंने काफ़ी आंदोलन वगैरह किए थे। तो 4 अगस्त 2025 को इनका निधन हो गया शिबू सोरेन का। लॉर्ड मेघनाथ देसाई का निधन हो गया। ये कौन थे? तो भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे मेघनाथ देसाई। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 2008 में। तो पूछा जा सकता है मेघनाथ देसाई का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये अर्थशास्त्री थे, भारतीय मूल के थे, ब्रिटेन में रहते थे। नासा के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारतीय कौन है? इनका नाम है डंगेटी जानवी। नासा का ये पूरा जो है प्रोग्राम था इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस, इसको पूरा किया आंध्र प्रदेश की डंगेटी जानवी ने। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी की चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये विश्वनाथ कार्तिकेय हैं, हैदराबाद के। ये मतलब सबसे कम उम्र, विश्व के सेकंड है, भारत के सबसे कम उम्र के ये पर्वतारोही हैं जिन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी चढ़ी है। विश्व में दूसरे नंबर पे हैं। और यहाँ पर देख लीजिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी सबसे ऊंची चोटी है विश्व की सभी महाद्वीपों की? तो उत्तरी अमेरिका की है माउंट डेनाली, दक्षिणी अमेरिका की है सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ, अफ्रीका की है किलीमंजारो, यूरोप की है एल्ब्रुस, अंटार्कटिका की है विंसन मैसिव, और ऑस्ट्रेलिया की है केसियास्को। तो ये सबसे ऊंची चोटियाँ हैं पूरे महाद्वीप जितने हैं उनकी। वर्ल्ड लॉ कांग्रेस द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो वर्ल्ड लॉ कांग्रेस ने इनको सम्मानित किया है, तो उनका नाम है भुवन रिभु। भुवन रिभु। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली दृष्टिबाधित भारतीय महिला कौन बनी? तो मई 2025 में इन्होंने चढ़ाई की थी। मंथली करंट अफेयर वगैरह में ये सब कवर हुआ है। तो छोंजिन आंगमो इनका नाम है। 14 दिनों में
4 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इनका नाम है तासी ग्याल्जेन और मई 2025 में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। 14 दिन में 4 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। टाइगर मैन के नाम से प्रख्यात वन्यजीव संरक्षणकर्ता का निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो वाल्मीकि थापर इनका नाम था। इनका निधन हो गया 31 मई 2025 को। और इन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी थी, जिसमें इंपॉर्टेंट है लैंड ऑफ द टाइगर, ए नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और एक पुस्तक थी टाइगर फायर 500 ईयर्स ऑफ द टाइगर इन इंडिया। ये इनका नाम है वाल्मीकि थापर, याद रखिएगा, टाइगर मैन के नाम से प्रसिद्ध है। फ्रांस के सम्मान ऑफिसियर डास एल आर्डनेंस आर्ट्स द डेस लेट्स, जो भी सम्मान है ये भैया इसको पढ़ लो। और ये फ्रांस का यही सम्मान है। ये मिला है किसको? तो पायल कपाड़िया को। ये देखिए इस बार जो भी बड़े बड़े सम्मान थे फिल्मों वाले, उनमें इनको नामित किया गया था। हालांकि इनको पुरस्कार नहीं मिला था फिल्मों वाले में, लेकिन इनको कई जगह पे नामित किया गया था इस बार। इनकी एक पिक्चर आई थी इसलिए ये फेमस हो गई, ऑल वी इमेजिन इज़ लाइट। इसकी निर्देशक हैं पायल कपाड़िया। और ये पिक्चर जो है भारत और फ्रांस के निर्मित सहयोग से बनी हुई थी। फिर कांस फेस्टिवल में भी इनको जो है ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार मिला था। तो ये याद रखिएगा, पायल कपाड़िया किस लिए प्रसिद्ध हुई हैं अभी? ऑल वी इमेजिन इज़ लाइट की निर्देशक हैं ये। और जो अलग अलग फिल्म पुरस्कार होते हैं उनमें जो विश्व लेवल पे होते हैं उसमें इनको जो है नॉमिनेट किया गया था, लेकिन पुरस्कार नहीं मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर मालदीव पर्यावरण अभियान, इनके बारे में देखिए मंथली करंट अफेयर वगैरह आप पढ़ेंगे या फिर पुरस्कार वाला अगला वीडियो आएगा उसमें देखिएगा, इनके बारे में सब चीज़ रहेगा। मालदीव पर्यावरण अभियान एक है मालदीव का अभियान। सनी साइड ऑफ लाइफ, इसका जो वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर इसकी कौन नियुक्त हुई? तो कैटरीना कैफ जो है इसकी जो है मालदीव के पर्यावरण अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। नेक्स्ट है 267 पोप कौन बने हैं? तो कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट बने हैं। और इनको किस नाम से जाना जाएगा? तो पोप लियो 14 के नाम से इनको जाना जाएगा। कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को अब 14वें पोप के नाम से जाना जाएगा। इनका जन्म यूएसए में हुआ था, शिकागो में, और ये अब पोप बने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सर फ्रेड होयल के साथ मिलकर गुरुत्वाकर्षण के होयल नार्लिकर एक सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का, इसका विकास करने वाले एक भौतिक वैज्ञानिक का निधन हो गया। तो यही जो होयल नार्लिकर ये सिद्धांत है, इसमें जो नार्लिकर थे उनका जयंत नार्लिकर, इनका निधन हो गया 20 मई 2025 को। पूछा जा सकता है किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो भौतिक विज्ञानी है ये जयंत नार्लिकर। 1994 से 2003 तक इसरो के चेयरमैन रहे अंतरिक्ष विज्ञानी का निधन हो गया। इनका नाम था के कस्तूरीरंगन। 25 अप्रैल 2025 को इनका निधन हो गया। ये भारत सरकार का अंतरिक्ष विभाग जो है उसके सचिव भी रह चुके हैं। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य रहे थे 2003 से 9 तक। योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं 2009 से 2014 तक। इनको पद्मश्री मिल चुका है 1982 में, पद्म भूषण मिला था 92 में, पद्म विभूषण सन 2000 में मिला था। तो तीनों जो ये पद्म पुरस्कार हैं इनको मिल चुके हैं के कस्तूरीरंगन को। इनका निधन हो गया 25 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट है, ये सब पूछा जाता है जब स्टेटमेंट बनता है, इनके बारे में अगर स्टेटमेंट बन जाए तो ये सब भी स्टेटमेंट में रह सकता है। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया 4 अप्रैल 2025 को। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, इस गाने से मशहूर हुए थे मनोज कुमार, इनका निधन हो गया। द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इसको नाइटहुड पुरस्कार भी कहा जाता है। इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को इससे सम्मानित किया गया है। द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटेन का ही सम्मान है। इसके अलावा एक होता है मानद नाइटहुड पुरस्कार, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये नाइट कमांडर वाला किसको मिला है? तो सुनील भारती मित्तर को। एक ही तरह साउंड करते हैं लेकिन अलग अलग पुरस्कार हैं। तो ये भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक सुनील भारती को मानद नाइटहुड मिला है। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर इन सस्टेनेबिलिटी से किसको सम्मानित किया गया है? तो निधिकर को। और निधिकर जो है ये अर्थनेस्ट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनको जो है ब्रिटेन में सम्मानित किया गया है वुमेन एंटरप्रेन्योर इन सस्टेनेबिलिटी से। अगला है लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। ये हॉस्पिटैलिटी वाले सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुबोर्णो बोस को। ये अंतर्राष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष हैं और इनको सम्मानित किया गया था वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 के दौरान इनको सम्मानित किया गया था गजेंद्र शेखावत के द्वारा। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको मिला हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में डॉक्टर सुबोर्णो बोस को। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये सेगो गायले ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका की हैं सेगो गायले। मिसेज वर्ल्ड मिला इनको। आयोजन मिसेज वर्ल्ड 2025 का कहाँ हुआ था? तो लॉस वेगस अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था। और ये कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की।
लेखन के लिए सिंगापुर की वुमेन हॉल ऑफ द फेम में शामिल कौन हुई हैं? तो इनका नाम है कमला देवी अरविंदन। तमिल और मलयालम की ये लेखक हैं कमला देवी अरविंदन। अलग से भी अगर पूछा जाए कमला देवी अरविंदन का संबंध किससे है, तो ये लेखिका हैं, तमिल और मलयालम में लिखती हैं, अभी सिंगापुर की हॉल ऑफ फेम लिस्ट में ये शामिल हुई हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हो गया 4 जनवरी 2025 को, और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका था 1999 में, तो ये याद रखिएगा। अंतरिक्ष परमाणु वैज्ञानिक है, हमारे परमाणु वाले क्षेत्र से संबंधित हैं राजगोपाला चिदम्बरम। फिर कुछ चर्चित स्थल रहे थे, तो इसमें पहला यहाँ पर 4500 वर्ष पुराने हड़प्पा स्थल रातड़िया री ढेरी की खोज की गई है। तो रातड़िया री ढेरी कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है, राजस्थान में। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव कौन बना है? तो याकटेन गांव चर्चा में रहा। याकटेन गांव कहाँ पर है? तो पाक्यांग जिले में, सिक्किम में। याकटेन गांव जो है ये नोमैड सिक्किम एक पहल थी सिक्किम में, तो उसके तहत ये पहला डिजिटल घुमंतू गाँव बना है याकटेन गाँव। 20 करोड़ साल पुरानी मगरमच्छ की प्रजाति का जीवाश्म खोजा गया है, और ये कहाँ पर खोजा गया है? तो ये मेधा गांव में खोजा गया है, जैसलमेर राजस्थान में। 20 करोड़ पुरानी ये मगरमच्छ की प्रजाति जुरासिक टाइम पीक का ये जीवाश्म माना जा रहा है। मेधा गांव जैसलमेर में खोजा गया है। हाइड्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नारायण दास इंखिया, इनके द्वारा इसकी खोज हुई है, और इस मगरमच्छ प्रजाति का नाम रखा गया है फाइटोसौर। फाइटोसौर की खोज कहाँ पे हुई है? मेधा गाँव जैसलमेर में। नेक्स्ट है कहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्काडुआ श्री सुभूति विहार में 21 जुलाई 2025 को अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। तो ये वास्काडुआ श्री सुभूति विहार कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। वहीं पर यह अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है, कालूतारा जिला श्रीलंका में। अगला है यहाँ पर पुई के प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में नामित किया गया है, कहाँ पे स्थित है? पुई के स्मारक को राष्ट्रीय महत्व में ASI ने शामिल किया है, तो ये स्थित है मिजोरम के लुंगफुन में। और इसके अलावा मिजोरम में अब 2 राष्ट्रीय स्मारक हैं, तो एक कौछुआ रोपोई है और एक दूसरा ये पुई है, तो दोनों जो है मिजोरम में है। तोपरा कला गाँव जहाँ से लगभग 1500 ईसा पूर्व की मानव बस्तियाँ मिली, ये गाँव कहाँ स्थित है? तो ये तोपरा कला गांव कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा का गांव है तोपरा कला। यहाँ 1500 साल पुरानी ईसा पूर्व की 1500 ईसा पूर्व की मानव बस्तियाँ मिली हैं, और ये 1500 ईसा पूर्व वही टाइम है जब सिंधु सभ्यता और लौह युग के बीच का बफर टाइम चल रहा था, उसी टाइम की यह सभ्यता मिली है। नेक्स्ट है, बस इतना याद रखिएगा, तोपरा कला गाँव कहाँ है? हरियाणा में। भारत का पहला हेली के पुच्छल तारे का अभिलेखीय प्रमाण खोजा गया है, कहाँ पर? तो एक ताम्रपत्र मिला है मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर श्रीशैलम में, आंध्र प्रदेश में। उसी पे जो है जो ये पुच्छल तारे वगैरह इसके बारे में लिखा हुआ है, तो वो चीज़ मिली है अभी आंध्र प्रदेश से मिली, तो याद रखिएगा ASI ने इसकी खोज की है। तो ये इम्पोर्टेंट है मंदिर, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। उत्तर भारत की अपनी तरह की पहली जेल प्रशिक्षण अकादमी, या आधुनिक जेल प्रशिक्षण अकादमी अपनी तरह की पहली कहाँ खोली गई है? तो ये करनाल हरियाणा में। कहाँ की स्कार फोंटेन गुफाएं, जिन्हें मानवता का पालना भी कहा जाता है, को हाल में ही खोल दिया गया है। 3 साल पहले बाढ़ वगैरह के कारण जो है स्टार्क फोंटेन गुफाओं को बंद किया गया था। ये गुफाएं हैं जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, और अब इनको खोल दिया गया है पर्यटन वगैरह के लिए, खोज वगैरह के लिए इसको खोला गया है। नेक्स्ट है ASI द्वारा तमिलनाडु में कहाँ से नवपाषाणकालीन चट्टान खांचे की खोज की गई है? तो चेट्टीमेदुपाथुर गांव में ये जो है नवपाषाणकालीन चट्टानें खोजी गई हैं, कन्याकुमारी में। पांड्य राजवंश के अंतिम समय के 800 वर्ष पुराने ये शिव मंदिर अवशेष मिले हैं। तो ये शिव मंदिर अवशेष मिले हैं उदमपट्टी गांव में, तमिलनाडु से। पांड्य राजवंश के अवशेष जो है कहाँ से मिले हैं? उदमपट्टी गांव से मिले हैं, तमिलनाडु से, याद रखिएगा। हरियाणा में 2 स्थल हड़प्पाकालीन स्थल खोजे गए हैं, कौन कौन से हैं? तो मिताथला और टी घराना। मिताथला और टी घराना का संबंध किससे है? तो हरियाणा से है, और ये दोनों हड़प्पाकालीन स्थल हैं। पर्यावरणीय चिंताओं के मद्देनजर किस झील के पास बने 7 वंडर्स पार्क को 6 महीने के अंदर ध्वस्त करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था? तो ये 7 वंडर पार्क बना था अन्ना सागर झील में, और वेटलैंड संरक्षण और पर्यावरणीय चिंताओं के मद्देनजर इसको मतलब हटाने का निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और ये अन्ना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में, राजस्थान में। और ये अन्ना सागर झील एक कृत्रिम झील है जिसको पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज के द्वारा 1135 से 1150 के ईस्वी के टाइम पे बनाया गया था, अर्णोराज के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम से
का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? फरवरी 2025 में नाम चेंज हुआ था, तो विजय दुर्ग नाम रखा गया है। और ये फोर्ट विलियम की स्थापना 1695 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी और इसको पूर्वी कमान का मुख्यालय कब बनाया गया था? तो 1963 में। अब इसका नाम विजय दुर्ग होगा। नेक्स्ट है, किस शहर को 2027 तक असम की दूसरी राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया है? घोषणा कर दी गई है कि 2027 तक डिब्रूगढ़ जो है ये असम की दूसरी सेकंड राजधानी हो जाएगा। अभी तक केवल दिसपुर है। इसके अलावा तेजपुर जो है असम में, तेजपुर को असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में डेवलप किया जाएगा। किस बीच पर 7 लाख ऑलिव रिडले टर्टल जो कछुए हैं उन्होंने अंडे दिए हैं? तो ये चर्चा में रहा था काफ़ी। तो ये बीच का नाम है ऋषिकुल्या बीच, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और ये बीच जो है वही बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ जो बीच है, ऋषिकुल्या बीच उड़ीसा में है। वहाँ पर ये 7 लाख ऑलिव रिडले कछुओं ने अंडे दिए हैं। कहाँ 7 सितंबर 2024 को, 24 की का है ये, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया? तो लातूर महाराष्ट्र में किया गया। और ये विश्व शांति बुद्ध में यहाँ पर प्रतिमा भी भगवान बुद्ध की लगाई गई है। 10.5 फीट ऊंची प्रतिमा का भी उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। तो ये इतनी चीज़ें, इतने ही मतलब स्थल और वो हैं जो इम्पोर्टेंट थे व्यक्ति। तो वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी नोट्स वगैरह या बाकी के भी मंथली वाले या जितने भी करंट अफेयर हैं, बाकी के सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, टेस्ट है, क्विज है, वो सब आपको यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यूपी पीसीएस वाले ग्रुप में मिल जाएंगी। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है 67541234। इस पर आप व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।